खुद तो हम मैन्युफैक्चर नहीं करते, आई थिंक चाइना से इंपोर्ट करते हैं या बाहर से इंपोर्ट करते हैं, खुद तो नहीं करते। होंडा सिविक ने 3 महीने तक अपनी कोई सेल नहीं की, इवन दो एक गाड़ी भी परचेज क्या वजह है? मैम अगर टू बी ऑनेस्ट बात की जाए, सिंपल सी चीज़ है कि जिस तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो जो सरमायाकार है वो पैसा नहीं निकालना चाह रहा। अब देखिए वहाँ पे एप्पल का आउटलेट स्टार्ट हो चुका हुआ है, ठीक है, एप्पल का आउटलेट स्टार्ट हो चुका है, आईफोन की वहाँ प्लांट वहाँ जा रहा है। एग्जैक्टली वहाँ पे उनका एक प्रॉपर एक जो ऑफिशियल उनका जो आउटलेट है वहाँ पे ओपन हो चुका है। पाकिस्तान का हमारे पाकिस्तान में ना एक तो एक जेलसी है और दूसरा ना ये लोगों को आगे नहीं आने जाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शरोज़ अली ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो इस टाइम इंडिया जो है नंबर 1 पे जा रहा है। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस लेवल पे है। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बेटी क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुनैर अकरम। मोहम्मद ज़ुनैर अकरम। अगर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, आप क्या देखते हैं हमारी जो इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल वो इस टाइम किस लेवल पे खड़ी है? टू बी ऑनेस्ट अगर बात की जाए, आपको पता होगा अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि होंडा सिविक ने 3 महीने तक अपनी कोई सेल नहीं की, इवन दो एक गाड़ी भी परचेज क्या वजह है? मैम अगर टू बी ऑनेस्ट बात की जाए, सिंपल सी चीज़ है कि जिस तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो जो सरमायाकार है वो पैसा नहीं निकालना चाह रहा, और हमारी जो गाड़ियों की प्राइस है वो शदीद बढ़ती जा रही है। उसकी वजह ये है कि हम लोग यहाँ पर कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री ऐसी लगा नहीं रहे जो कि खुद मैन्युफैक्चर करे। पाकिस्तान को चाहिए, जैसे इंडिया वाले हैं, उन्होंने अपने ब्रांड्स की जो है वो कंपनीज़ को लॉन्च किया है और उनको प्रॉपर फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर वहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, मारुति, सुजुकी, स्विफ्ट, मेहरान, हर एक तो वहाँ पर उन्होंने लॉन्च कर दिया, तो यहाँ पर क्यों नहीं हमारा ट्रस्ट बना पा रहे? उसकी वजह यह है मैम कि अगर आप इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, जैसे कि उनको इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह की मशीनरीज़ के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है, अगर आप उनको उनकी कॉस्ट में थोड़ा सा जो है वो सब्सिडी सप्लाई करें, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और वो अपनी जो है वो यहाँ पर लेकर आते हैं इंडस्ट्रीज़ को। और इसकी वजह से जो है वो यहाँ पर जब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, तो उस वजह से वो थोड़ा सा लैग करते हैं। और जब उनकी यहाँ पे सेल रेट भी नहीं है, उनको पता है कि यहाँ पे अगर हम इंडस्ट्री अपनी इन्वेस्टमेंट करके लगा भी लेंगे तो हमारे पास इतना जो है वो कस्टमर अगर नहीं आएगा तो उसका फ़ायदा नहीं है। जी सर, हम क्या देखते हैं इंडिया जो है इस टाइम बड़ा टॉप नंबर 1 पे जा रहा है। ऑटोमोबाइल का जो कंपनी, उन्होंने ऑटोमोबाइल की जो रेंज है सारी उन्होंने ओके कर ली है, IT ओके कर लिया, हर एक लिहाज से वो ओके हैं। तो क्या कहते हैं इंडिया को आप कहाँ देखते हैं आगे फ्यूचर में? अगर आप बात करें, डेफिनेटली अगर आप बड़े बड़े जो है वो बात करें दुनिया में जो है वो जैसे कि गूगल की बात की जाए, गूगल के अंदर जो है वो इंडिया के काफ़ी लोग हैं, इवन दो दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को सिर्फ इस यहाँ पे लैक ऑफ नेग्लिजेंस जो आती है वो ये आती है कि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाया जाता है ना बच्चों को, तो प्रैक्टिकल वर्क नहीं बताया जाता कि आपने अपने इस डिग्री का जो इसमें पढ़ा है, इसने सीखा है, आपने इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या करना है। सबसे बड़ी चीज़ ये। दूसरा, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। आप जब भी किसी से बात करने के लिए जाते हो तो आपके पास इंग्लिश में कमांड नहीं होती, और उस वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपनी बात को समझा भी नहीं पाते। तो यहाँ पर इन कंपनीज़ को चाहिए, एक्चुअली ऐसे लोग होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हों। तो ये छोटी सी वजह है। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आगे अपकमिंग कुछ आपको बेहतरी की तरफ जाती हुई लग रही है? अगर जाएगी तो क्या उसके पॉइंट्स होने चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो है वो इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेट किया जाए ताकि जॉब्स पाकिस्तान के अंदर आएँ, और हमें जो है वो स्टूडेंट्स को भी इस तरह के विज़िट्स करवाए जाएँ उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ताकि स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट हो ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ और वो उस चीज़ में मोटिवेट हों कि उसमें वो पार्टिसिपेट वगैरह करें, और उनको वहाँ पर सर्टिफिकेट्स दिए जाएँ ताकि उनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हों, इस तरह के उनकी इंटर्नशिप्स करवाई जाएँ वहाँ पर, जिससे उनका जो है वहाँ पर जो है वो आप ये कह लें कि इंटरेस्ट बढ़ता है और वो उसकी तरफ जो है वो फिर आगे जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर ये देखें, हम इंडिया को देखें, वो भी इसी तरह से गाइडलाइन देते होंगे ना हर एक लिहाज से। उन्होंने अगर कोई उनके पास ब्रांड आ भी रहा है, जैसे आईफोन और एप्पल भी देखा, वो भी ब्रांड उधर आ चुके हैं, तो उनको वहाँ मुनाफा है तो वहाँ पर आ रहे हैं ना। वो ट्रस्ट कैसे डेवलप कर लेते हैं, सारी बातें उनके कुछ पॉइंट्स या पावर तो होती होगी, तो वो क्यों चाह रहे हैं कि हम आगे से आगे जाएं? देखिए मैम, सीधी सी बात है, अगर हम लोग बात करें, अब ये हथियारों की जंग नहीं रही, इकोनॉमी की जंग है। अगर हम बात करें तो कलम की जंग, एग्जैक्टली आप ये बात करें कि कलम की जंग है, और जो जितना ज़्यादा कलम का इस्तेमाल करेगा, जिसकी जितनी कमांड होगी, वो दुनिया में उतनी तरक्की करेगा। अमेरिका है, चाइना है, अगर आपके सामने चाइना को देख लें, चाइना ने अपनी इकोनॉमी बिल्कुल ठीक की है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा कमांड की है, और वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में अगर देखी जाए, गिलगित बल्चिस्तान के अंदर जो है वो मोर देन 90% लिटरेसी रेट है, लेकिन अगर आप पंजाब की बात करें, पंजाब में बहुत कम है, सिंध में तो आप समझे कि ना होने के बराबर
ऊपर है। तो ये वजह है जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा लैग करता है और इंडिया जो है वो इससे अबव जाता जा रहा है। तो हमें इन चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। कि यहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने खुद की जो है मैन्युफैक्चर की हो, खुद कोई तो आपको हम याद पड़ता है? खुद तो हम मैन्युफैक्चर नहीं करते। आई थिंक चाइना से इंपोर्ट करते हैं या बाहर से इंपोर्ट करते हैं, खुद तो नहीं करते। खुद तो नहीं करते। अगर सर ऐसा क्यों है कि यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, बड़े बड़े काबिल लोग हैं, फिर उनको एक तो हाईलाइट नहीं किया जाता और फिर वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर क्या इशू है, क्या उनको चीज़ नहीं दी जाती जो यहाँ पर टिकते नहीं? नहीं, बहुत काबिल लोग हैं हमारे पास, इतने काबिल जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब, इतने काबिल लोग हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है ना इंजीनियर्स की, तो हमें इन लोगों की ज़रूरत है ताकि ये लोग हमारे मुल्क को बेहतर करें। तो ये ऐसे ही करते रहेंगे और हम काबिल लोग प्रोड्यूस होते रहेंगे और बाहर जाते रहेंगे। बिल्कुल देखेंगे तो हाँ, बिल्कुल आपने सही बात की है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में जो है जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप मारुति, टाटा, सुजुकी ले लें, बिल्कुल सारे बड़े ब्रांड्स हैं उधर जो है बड़े 2023 में जो है एक तो उन्होंने लॉन्चिंग बहुत की है नैरो कार्स की, इलेक्ट्रिक कार की, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। और उन्होंने 2023 में जो है सेलिंग में वो ट्रिलियन के हिसाब से गए हैं। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, इंडिया को तरक्की करनी चाहिए और हमें अपने मुंह पे थप्पड़ मारने चाहिए फिर कि वो हमसे पीछे था 70s में और अब हम उससे पीछे तो नहीं है। आई थिंक एंड पे ही हैं वो आगे और हम 20 साल, मैक्सिमम 20 साल भी कम से कम कहें, 20 साल से भी हम पीछे हैं उनसे। तो आप क्या कहते हैं, वो इतनी, उनको क्यों इतनी फिक्र है हर चीज़ में आगे जाने की? क्या उधर क्या ऐसे टिप्स हैं उनके? फिक्र नहीं है वो, उनका एक तो तालीमी निज़ाम हमसे बहुत बेहतर है और दूसरा वहाँ पे स्टेबिलिटी है। अगर यहाँ पे भी स्टेबिलिटी होती तो हम भी बहुत आगे जा सकते हैं और अभी भी जा सकते हैं अगर स्टेबिलिटी हो, अगर कुछ होश के नाखून लें अभी भी जा सकते हैं। तो सर आप बताया मुझे, कहते हैं यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी आ जाती है हुकूमत के तौर पे, तो क्या कहते हैं हम यहाँ पर मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई हम चेंजिंग ला सकते हैं अगर कि यहाँ के बच्चों को थोड़े मौके फराहम किए जाएँ और थोड़ा सा उनको बेनिफिट दिया जाए? देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पढ़ा लिखा जो तबका है वो इस चांस में है कि हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे और वो ग्रो करे। तो मुझे तो लगता है कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, ये पाकिस्तान में भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाना है। हमारी गवर्नमेंट जो एक्चुअल में जस्ट डिमांड कर रही है कि वोट, अगर वो छोड़ के इस चक्कर में आ जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा हमारा पाकिस्तान जो है वो ग्रो करेगा। बिल्कुल। अगर हम बात करें, अभी मैंने इंडिया की बात की, उधर बड़े बड़े ब्रांड मारुति, सुजुकी, टाटा सब जो है उधर जा रहे हैं और आप देखें एप्पल स्टोर, वहाँ आईफोन का प्लांट उधर लगने जा रहा है। आप क्या कहते हैं वहाँ पर जो है किसको आप क्रेडिट देंगे, वहाँ की हुकूमत, वहाँ के इदारे या नरेंद्र मोदी साहब? मैं तो हुकूमत को ही सपोर्ट करूँगा कि उन्होंने जो है ना वो अपनी आवाम को काफ़ी सपोर्ट किया है। उन्होंने जो करना चाहा है उन्होंने उनको वो करवा के दिया है। और सर यही नहीं है कि वो बड़े चीपर प्राइस में है। आप देखें 5 लाख से शुरू हो रही, कोई भी गाड़ी आप ले लें, नैरो ले लें, इलेक्ट्रिक ले लें, और मैक्सिमम वो 15 लाख तक जा रही है इंडियन प्राइस में। उन्होंने अपने आवाम को कितनी सहूलत दी हुई है। यहाँ पर तो है हम हर एक चीज़ के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहें? आवाम को थोड़ी रिलीफ देंगे तो वो आवाम फिर रिलैक्स होगी ना, आगे कहीं जाएगी। आवाम को सिर्फ ये रिलीफ मिल रहा है, आटा फ्री मिल जाता है और वो धक्का लगाते हैं, धक्के लगते हैं उनको आटे के अंदर, ये वो करके गाड़ियाँ बहुत दूर की बात है पाकिस्तान के लिए। तो इसके बिल्कुल आप देखिए गाड़ी जो है एक गरीब शख्स का वही होता है, ख्वाब होता है चलो कि हम कभी ले लें। जो इंडिया में इस वक्त सिचुएशन चली, वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, हमसे 4 गुना ज़्यादा है। उसके बावजूद वहाँ पर गरीबी भी कम हुई है, वहाँ के जॉब के मौके भी ज़्यादा फराहम किए गए हैं। तो आप ये कहते हैं वहाँ पर जो है जिस तरह से तरक्की से वो जा रहे हैं, क्या वो इंसानियत का ख्याल रखते हैं इस वजह से? आप कह सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी आवाम का ख्याल नहीं रखेंगे आप ग्रो नहीं करेंगे। तो वो डेफिनेटली वो कर रहे हैं। ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि किस हमें जो है इंडिया के साथ थोड़े से मामला थोड़े अगर कारोबारी लिहाज से बेहतर कर लिए जाएँ तो हम आगे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं और इंडिया को भी ज़रूरत है हमारी, सिर्फ उसको हमें, हमारी उनको नहीं है और उनकी हमें नहीं है, उनको भी हमारी ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट करता है, अल्लाह ना करे, तो वो इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर डालेगा। एक 22 मिलियन जो है वो लोगों का एक मुल्क है, तो ऐसे तो नहीं, 22 नहीं सॉरी 240 मिलियन लोगों का मुल्क है, तो इम्पैक्ट तो इंडिया के ऊपर भी आएगा। लेकिन अब हमें चाहिए कि हम उसके मुकाबले में आएँ, हम छोड़ दें आपस का झगड़ा और कुछ पता उनकी हमें कोई टिप्स फॉलो करनी चाहिए। कोई बुरी बात तो नहीं है अगर हम ले लें उनसे, कोई कुछ होता है कि हमें नहीं समझ आ रही थी किस लाइन पे जाना है, तो हम उनसे गाइडलाइन तो ले ही सकते हैं। हम गाइडलाइन, हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, इंडिया से हमें टिप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मसला ये है कि इंडिया से हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना शर्म हासिल कर सकते हैं। थोड़ा हम अगर उनसे गैरत हासिल करें, उनसे थोड़ी हम इज़्ज़त हासिल कर लें, तो आई थिंक हमारे लिए बहुत होगा। अगर हम शर्म में जो बना वो चुल्लू भर पानी में डूब मरें कि वो इतने आगे चलेंगे और हम अभी तक वहीं पे। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं आपको, हमें भी यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अपने बेहतर करना चाहिए, बहुत बेहतर करना चाहिए, ताकि जाहिर पता है जब एक्सपोर्ट होता है ना तो इकोनॉमी में बड़ा फर्क एग्जैक्टली। अभी देखें सिविक की एक भी गाड़ी नहीं बिकी 2023 का मॉडल। अब
ये चाहे वो बाहर का ब्रांड है, होंडा, जो मर्जी है, लेकिन दुख होता है कि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो खरीद पा रहे हैं। यहाँ इन्वेस्टर्स नहीं आते, यहाँ इंटरनेशनल ताल्लुकात कमज़ोर हो गए, इन्वेस्टर का ट्रस्ट यहाँ से उठ चुका है। जी, इन्वेस्टर अगर आएगा तो एक वो सियासी ग्रुप आएगा, कब्जा करेगा उसके ऊपर, उससे इन्वेस्टर दोबारा क्यों आएगा, वो अपना पैसा क्यों ज़ाया करेगा यहाँ पे आके। तो अगर हम पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर आगे आपस में करते हैं तो आप क्या कहते हैं? यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताएं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई ऐसी कार या बाइक, इनकी कोई ब्रांड ऐसा लॉन्च हुआ हो कि लगा हो कि हमें इनसे फ़ायदा हुआ है और ये बड़ा हाईलाइट हुआ है? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ना एक्चुअली ना हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। हमारे इधर इतने टैलेंटेड बॉयज़ हैं, इतने टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे लाया नहीं जाता। उनके अंदर इतना टैलेंट है। पिछले एक बच्चा था जिसने बड़ी इलेक्ट्रिक कार, छोटी सी गाड़ी निकाली थी, वो देखिए वो कहाँ गायब है, मतलब वो तो गायब ही हो जाते हैं। ये क्या चक्कर है इसका? क्योंकि ना हमारे पाकिस्तान में ना एक तो एक जेलसी है और दूसरा ना ये लोगों को आगे नहीं आना जाते। हमारे एक तो मुल्क के हालत ख़राब हैं, ऐसी आर्मी को ब्लेम करते हैं जो हमारी मुहाफिज है। एक तो आप कुछ दिनों आपने देखा है कि वो हुक्मरान गलत है, वो हुक्मरान गलत है, हुक्मरान एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं जी। ये एक्चुअली बात ये है कि हमारे ना स्टूडेंट्स को आगे प्रमोट किया जाता और एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा इशू हुआ है। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं, अगर हम इंडिया की चले बात करते हैं, इंडिया में जो है इस टाइम 2023 में बड़ी ज़बरदस्त जो है उधर इलेक्ट्रिक कार, नैनो कार, आप देखें टाटा, मारुति, सुजुकी, इतने बड़े ब्रांड्स वहाँ लॉन्च हुए हैं और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर अपनी सेल आउट कर रहे हैं और लाखों करोड़ों के हिसाब से वहाँ सेल हो रही है। तो क्या कहेंगे, वो किस तरह से अपने सारे इदारों को मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि ना वहाँ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। एक तो हमारे इधर है कि ना हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें तो ना स्टूडेंट को, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, चाहे लेडीज़ हैं चाहे लड़के हैं। हमारे लेडीज़ को तो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकाला जाता। वहाँ पे इनके इक्वल लेवल दिया है। असल में हमारे इस्लाम में ये था कि इक्वल लेवल दिया जाए सबको ही। 70 आज से 30-40 साल पहले, हाँ 40-50 ईयर्स पहले 70 वैसे की वैसी है, 1 2 भी वैसी है। और आपको कोरा बताऊँ, मुझे अभी तक जहाँ तक पता लगा है 3 to 4 मंथ्स में सुजुकी की कोई भी कार सेल नहीं हुई, ब्रांड 0 मीटर, नो सेल। बिल्कुल, आपने सुजुकी की बात की। आप ये देखें कि यही सुजुकी, टाटा, मारुति इंडिया में जो है लॉन्च हुए हैं और बड़े अमेजिंग फीचर के साथ ये गाड़ियाँ जो हैं लॉन्च की गई हैं और उसमें प्राइस भी बड़े चीपर हैं। किसी की 5 लाख है, 10 लाख है, 16 लाख तक ऑलमोस्ट। आप क्या कहते हैं, वो इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है वो वहाँ पर कर रहे हैं, अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी इस्टेब्लिश कर रही है। वेरी फर्स्ट थिंग तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान की मार्केट को इंडिया की मार्केट के साथ बिल्कुल भी मैच मत करें प्लीज़। उनको आप बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर भी तो इस तरह होना चाहिए ना, क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि होगा? नो, नहीं हो सकता। क्या इश्यूज आ रहे हैं? इश्यूज़ तो नो डाउट ये इतनी ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है इश्यूज़ की, बट द थिंग इज़ कि आपको पता है टोयोटा ने भी अपनी जो है द थिंग इज़ जिनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बंद की हुई है। सुजुकी वैसी हमारी फ्लॉप हो चुकी हुई है। हम आज तक मेहरान से बाहर नहीं निकल सके, तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं हमारी मार्केट से? मुझे बताइए, बताएं। वैसे आप देखिए, हम तो कब तक इम्पोर्ट पे लगे रहेंगे? कभी हमारी क्रिएटिविटी भी तो होनी चाहिए। इंडिया देखें, वो हर एक चीज़ पे ग्रिप कर रहा है, आईटी में, प्लांट सेक्टर में, हर एक चीज़ में अपनी ग्रिप करता जा रहा है। ऑटोमोबाइल में इतनी 2023 में उसने इतनी फास्टेस्ट ग्रो की है कि वो हर महीने उसकी इकोनॉमी सेल्स जो है वो बढ़ी है और वो ब्रिलियन के हिसाब से बढ़ी है, ट्रिलियन के हिसाब से। क्या कहेंगे? सॉरी ज़रा अगेन रिपीट करें। कि इंडिया ने जो है इस 2023 में जो है ये ऑटोमोबाइल में जो है अपनी जो सेल है वो ब्रिलियन आप कहें ट्रिलियन बिलियन बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने अपनी सेल की है और उसके बावजूद वो मज़ीद जो है अपनी ग्रो करना चाह रहे हैं कि हम हर एक टाटा होगी, मारुति होगी, सुजुकी होगी, उनके साथ मज़ीद प्रोजेक्ट्स कर सकें। क्या कहेंगे इस बार? ये एक अच्छी अचीवमेंट है, ऐसा तो यहाँ पर भी होना चाहिए ना। तो अचीवमेंट उनकी अपनी है, हम अपना सोचें तो हमें तो खुदा के कुछ नज़र भी नहीं आता। एक्चुअली अभी हमारे पास क्या है? नथिंग। हमारे पास तो वही बता रहा हूँ ना, हम 70 और मेहरान से बाहर नहीं आ सकते। तो क्या कहते हैं, मेरी बात सुने, इंडिया जो एक के बाद एक उधर ब्रांड उधर जा रहा है, चाहे आप ऑटोमोबाइल में पूरा देख लें, इतने बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ जा रहे हैं। उधर क्यों जा रहे हैं? उधर फ़ायदा है इसलिए जा रहे हैं उधर। फ़ायदा भी है वहाँ पे। एक्चुअली द थिंग इज़ वहाँ पे क्लासेस हैं। सपोज़ अगर वहाँ पे बहुत लोअर क्लास है ना, जो अपर क्लास है ना, वो इस चीज़ को अफोर्ड करती है,
ठीक है। अब जो हमारी अपर क्लास है वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती है कि हम इंपोर्ट करवा लें, इंपोर्ट करवा लें। वहाँ पे या आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ की जो एक्चुअली आवाम है वहाँ काफ़ी ज़्यादा है, अरब से भी ऊपर है, वो यहाँ से 4 गुना ज़्यादा है। 4 गुना ज़्यादा है। द थिंग इज़ तो अब देखें वहाँ पे एप्पल का आउटलेट स्टार्ट हो चुका हुआ है, ठीक है, एप्पल का आउटलेट स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। आईफोन की वहाँ प्लांट वहाँ जा रहा है। एग्जैक्टली वहाँ पे उनका एक प्रॉपर एक जो ऑफिशियल उनका जो आउटलेट है वहाँ पे ओपन हो चुका है। पाकिस्तान का बिल्कुल। तो क्या कहते हैं आगे फ्यूचर में जाके कुछ बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है अगर हुकूमत स्टेबल हो जाती है? पिछले 60-70 साल से नहीं आगे क्या होगी। हमारी हुकूमत फ़ौज से लड़ी है, फ़ौज हुकूमत से लड़ी है, बीच में हम पिस रहे हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर आगे जाके कुछ बेहतरी होनी चाहिए कि नहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में? बेहतर चाहिए ऑब्वियसली, ये तो हम खुद कहेंगे, गुड टू नो कि अगर हो जाए, होनी चाहिए, बट होगी नहीं, मुझे इतना पता। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, यकीनन आपको पसंद आई होगी। आप भी अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।